हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अल्ट्रासाउंड की जो पिक्चर होती है उसको कैसे पढ़ा जाता है। ओके, तो अल्ट्रासाउंड की पिक्चर को कैसे पढ़ते हैं इसके अंदर मैं आपको कंप्लीट एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। हम सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अल्ट्रासाउंड जो होता है वो बहुत सारे कारणों की वजह से होता है, लेकिन जो मेन है वो मेन क्यों होता है कि गर्भाशय जो होता है, हमारा यूट्रस जो होता है, उसमें बच्चे को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ये सबसे कॉमन होता है। चलिए चलते हैं अब हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में हमारे कहा गया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो इमेजेस होती है, ये जो तस्वीरें हैं, इनका मतलब निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स दिए हुए होते हैं। तो वो जो नंबर्स होते हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल्स जैसे अपना नाम लिखते हैं, हॉस्पिटल का रेफरेंस नंबर लिखते हैं, या फिर कई बारी क्या करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड मशीन की सेटिंग है उसको लिखने के लिए वहाँ पे यूज किया जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारा क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या होता है कि जो इमेजेस है या तस्वीरें हैं उनको ठीक ऊपर से हम आपने क्या करना है, ऊपर से देखना स्टार्ट करना है। अब जैसे यहाँ पे जो आप इमेज देख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है, वो एक होता है अल्ट्रासाउंड का प्रोब। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड का प्रोब की पिक्चर मैं आपको शो आउट करूंगा अभी पे। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रोब रखा गया है, तो यहाँ से क्या है कि पिक्चर्स आनी स्टार्ट होती है। ये बेसिकली क्या होती है, जब जो पेट होता है उस पेट की ऊपर की ये जो है स्किन है, ठीक है, तो स्किन होती है ये। ठीक, तो ये यहाँ पे शॉर्ट कर रही है कि ये टिश्यूज है या स्किन है। ठीक है, तो ये चीज होती है। ठीक, तो ये यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोब है वो ऊपर रखा गया है, इसके अंदर फिर ये ऑर्गन्स हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्लियर होती है इतनी बात। चलिए फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं कि क्या होता है। कई बार आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कुछ वाइट और दूसरा जो होता है यहाँ पे ब्लैक कलर का, या फिर थोड़ा सा ब्लैक कलर आपको देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से सुने कि यहाँ पे जो वाइट कलर दिखाई देता है वो वाइट कलर जैसे बोन्स का होता है। ठीक, तो बोन्स को देखने के लिए वहां पे क्या होता है, वाइट कलर दिखाई देता है। ठीक है, क्यों दिखाई देता है, क्योंकि जो इसकी बाहर की सतह होती है, सरफेस होती है, वो ज्यादा साउंड को रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आती है। ठीक है, तो जितनी भी सॉलिड चीजें होंगी, जैसे कोई हड्डी वगैरह हो, तो इनकी जो बाहर की सरफेस होती है वो साउंड को ज्यादा रिफ्लेक्ट करती है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर आती है, इसीलिए जो है वो व्हाइट कलर की दिखाई देगी। अब सेकेंड थिंग इज, दूसरी चीज आती है कि यहाँ पे क्या कहा गया है कि दूसरी चीज होती है कि अगर जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं, ठीक है, जितनी भी तरल चीजें होती है, जहाँ पे तरल चीजें भरी हुई होती है, जैसे कि गर्भाशय में क्या होगा, जो एमनियोटिक फ्लूइड भरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो डार्क कलर में आपको दिखाई देगा। ठीक, इतनी चीज क्लियर होती है, डार्क कलर में वो आपको दिखाई देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि कैसे पता करें कि बॉडी की कौन सी साइड आप देख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जितने भी अल्ट्रासाउंड इमेजेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, मिरर किया जाता है। मिरर मतलब जैसे आप शीशे के आगे खड़े हैं, तो आपका जो आपका जो लेफ्ट साइड होगा, वो जो आपकी इमेज शीशे में दिखाई दे रही है उसके लेफ्ट साइड में दिखेगा। ठीक है, यानी ठीक उल्टा दिखाई देता है। ठीक, क्या आपने कभी देखा है कि मान लीजिए एक मिरर है, मिरर के सामने अगर आप कोई नाम लिखते हैं तो वो नाम इस मिरर में थोड़ा उल्टा साइड दिखाई देता है। ठीक है, वैसे ही सीन होता है जो इमेज आती है। ठीक है, क्लियर होती है। तो जितनी भी अल्ट्रासाउंड की जो इमेजेस है उनको मिरर किया जाता है। क्लियर क्लियर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं विजुअल इफेक्ट्स के बारे में। तो विजुअल इफेक्ट्स कौन कौन से आते हैं, तो बेसिक टर्मिनोलॉजी समझ लीजिए। एक चीज होती है इनहेंसमेंट। ठीक है, इनहेंसमेंट क्या होती है कि जब बॉडी का कोई हिस्सा एक्स्ट्रा फ्लूइड की वजह से ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है,
ठीक है, यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो सीन है, ये जब कहीं पे गांठ वगैरह होती है, सिस्ट वगैरह होती है, तो वहां पे होता है बहुत ज्यादा वो डार्क दिखाई देता है, ब्राइट दिखाई देता है, सफेद रंग का दिखाई देता है, तो उसको बोलते हैं इनहेंसमेंट। ठीक, एक टर्म ये क्लियर आपकी। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट पे क्या है, फिर एक और टर्म आती है अटेन्यूएशन। अटेन्यूएशन क्या होता है, इसको शेडोइंग भी बोलते हैं, और ये इफेक्ट तब आएगा जब स्कैन किया जा रहा जो एरिया हो ज्यादा डार्क हो। ठीक है, अभी जो इनहेंसमेंट की बात कर रहे थे हम, इनहेंसमेंट में क्या सीन था, वो ज्यादा ही ब्राइट था, लेकिन इसमें क्या होता है, ज्यादा डार्क होता है। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, तीसरी जो चीज आती है, ठीक, इसको बोलते हैं एनिसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी क्या होता है, जो एक प्रोब होता है, प्रोब का एक एंगल होता है। तो मैं आपको प्रोब यहाँ पे दिखाऊं, ये जो आप देख रहे हैं इस लेडी के हाथ में, ये क्या है, प्रोब है। तो इसको इसने इसकी स्किन पे रखा है, क्लियर। तो ये होता है प्रोब। तो यहाँ पे बेसिकली जो प्रोब का एंगल होता है, ये एंगल अगर सही ना रखा जाए तो इस वजह से ये जो एनिसोट्रोफी होता है ये इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इतनी चीज आपको क्लियर होती है। देखिए, ये जो एंगल होता है इस प्रोब को रखने के लिए, ये एंगल गलत होता है। ठीक है, ठीक, तो क्या होता है कि उसको 90 डिग्री पर रखने से नॉर्मल से बहुत ज्यादा वो ब्राइट नजर आने लगता है। ठीक है, तो प्रोब को अगर किसी टेंशन के, कोई भी टेंशन है उसके ठीक 90 डिग्री पर आप रखते हैं तो ये नॉर्मल से बहुत ज्यादा नजर आता है। इसलिए इस इफेक्ट से बचने के लिए प्रोब के जो एंगल को एडजस्ट किया जाने की जरूरत होती है। ठीक है, तो इस तरह से आपने उसको रखना है। ठीक है, क्लियर होती है बात। तो इस तरह से नहीं रखना है, ठीक, इस तरह से आपने उसको रखना है। तो प्रोब के एंगल की वजह से ये जो एनिसोट्रोफी इफेक्ट है वो आता है। चलिए, अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या देखने वाले हैं कि प्रेगनेंसी का अल्ट्रासाउंड आप कैसे दिखेंगे, तो उन सब चीजों की हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।